हिंदू धर्म में मौनी अमावस का बहुत विशेष महत्व है, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष में आती है। इसे माघी अमावस भी कहा जाता है। मौनी अमावस को सभी अमावस तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मौनी अमावस एक ऐसी अमावस है जिसमें मौन व्रत रख कर धर्म कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघी अमावस के दिन जो गंगा स्नान करता है उसे पितरों के आशीर्वाद से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चलिए सुनते हैं मौनी अमावस की व्रत कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपने बड़े बेटे को अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिष ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि कन्या की सप्तपदी होते ही वह विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उस ज्योतिषी से अपनी पुत्री का इस वैधव्य दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि सिंहल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। अगर वो कन्या की शादी से पहले घर आकर पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ गुणवती को सिंहल द्वीप भेजा। तब देवस्वामी का पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया, लेकिन सागर पार करने की चिंता में भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वृक्ष पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे, जो कि उस भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब शाम में गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उस भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ। आप दोनों भोजन कर लीजिए। मैं सुबह आप दोनों को सागर पार करा के सिंहल द्वीप में सोमा के पास पहुँचा। गिद्ध माता के सहायता से दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुँचे और रोजाना वे प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि हमारे घर को कौन लीपता पोतता है। तब सभी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन बाहर से इस कार्य को करने आएगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी, सब कुछ अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जान गई। तब सोमा ने उस भाई बहन से बातचीत की और इस तरह कार्य करने का कारण पूछा। तब गुणवती के भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातों को बता दिया। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर सही समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष दूर करने का आश्वासन दिया। लेकिन गुणवती के भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह को स्वीकार करके सोमा उन दोनों के साथ चल दी। माँ ने अपनी बहुओं से बोली कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह का कार्यक्रम तय हुआ और सप्तपदी होते ही गुणवती का पति मर गया। तब सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। तब सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई और इधर गुणवती को पुण्य फल देने के वजह से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए पीपल की वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की, जिसके पूर्ण होते ही सोमा के परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या का व्रत कथा का लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से सेवा का फल सदैव ही मधुर होता है। उम्मीद है कि आपको मौनी अमावस्या का व्रत कथा को पढ़ना पसंद आया होगा और इसे अपनों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथा पढ़ने के लिए जुड़े रहें।